नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत कथा, पौराणिक कथा और ऐतिहासिक कथाओं में। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वह एक ऐतिहासिक कथा है चंद्रगुप्त मौर्य की। इससे पहले हम वीडियो प्रारंभ करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी व्रत कथा, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा का वीडियो पोस्ट करें वह सीधे आप तक पहुंचे। सम्राट चंद्रगुप्त महान थे। उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के समय में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के महान पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंद पुत्र न कहकर मौर्य पुत्र कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मुरा नाम की भील महिला के पुत्र थे। यह महिला घनानंद के राज्य में नर्तकी थी, जिसे राजाज्ञा से राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया गया, और वह महिला जंगल में रहकर जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में मौर्य अर्थात मौर्य वंश के कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। चंद्रगुप्त के पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे, जो किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए थे। उनके पिता की मौत उनके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के थे तो उनकी मां मुरा का भी देहांत हो गया था। तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त के 3 विवाह हुए थे। उनकी प्रथम पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी यूनान की राजकुमारी कार्नेलिया हेलेना या हेलेन थी, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना से जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं उनकी एक तीसरी पत्नी थी, जिसका नाम नंदिनी था। चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे, और चंद्रगुप्त ने यूनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की अल्पायु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली थी। चंद्रगुप्त का नाम प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध बड़ा व्यवस्थित था। इसका परिचय यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था। 18 महाजनपदों में बटे भारत में उसका जनपद सबसे शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त से पूर्व मगध पर क्रूर घनानंद का शासक था, जो बिंबिसार और अजातशत्रु का वंशज था। चंद्रगुप्त घनानंद युद्ध। चाणक्य के आदेश से चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक घनानंद से जो युद्ध हुआ था, उसने देश का इतिहास बदल कर रख दिया। प्राचीन भारत के 18 जनपदों में से एक था महाजनपद मगध। मगध का राजा था घनानंद। इस युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने उसके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जैन धर्म की ओर ज़्यादा झुकाव हो चला था, वो अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंपकर जैनाचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उनके साथ श्रवण बेलागोला, जो कि अब मैसूर के पास है, चले गए थे, और चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया क्लेश द्वारा 297 ईसा पूर्व अपने प्राण त्याग दिए। हमारा चैनल व्रत कथा, पौराणिक कथा और ऐतिहासिक कथा है। इसमें से हम किस कथा पर अपना अगला वीडियो बनाएं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।